Hello बच्चों, let's see the question. The question says three infinite current carrying conductor are placed as shown in figure. Two wires carry same current while current in third wire is unknown. The three wires do not intersect with each other and all of them are in the plane of paper. Which of the following is correct about the point P which is also in the same plane? So first option है बच्चों, magnetic field intensity at P is 0 for all values of X. Second one is if the current in the third wire is 2I upon sin alpha left to right, then magnetic field will be 0 at P for all values of X. And the third one is if the current in the third wire is 2I upon sin alpha right to left, then the magnetic field will be 0 at P for all values of X, and D is none of these. तो बच्चों यहाँ पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है, किस पॉइंट पर, और बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको चेक करनी है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए और सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट होना चाहिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा बेसिक फॉर्मूला मतलब बेसिक की कंसेप्ट जो हो गया हमारा, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक अननोन वायर है, यहाँ से एक वायर आ रहा है बच्चों आपके पास, ठीक है, और एक वायर ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है एक वायर, और ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये हमको क्वेश्चन में ओ पॉइंट दे रखा है, ये पी पॉइंट दे रखा है, ये एंगल कितने रखा है अल्फा, और ये एंगल हमको दे रखा है बीटा, ठीक है, और ओपी क्वेश्चन में कितना दे रखा है एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास अगर एक्स है, ठीक है, तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स साइन ए, कितना हो जाएगा एक्स साइन अल्फा, सॉरी एक्स साइन अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों एक्स साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं बच्चों वायर वन, सपोज करो ये वायर वन है और ये वायर आपके पास टू है, तो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, यस, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों ड्यू टू वायर वन एंड वायर टू, तो कितना होगा V1 प्लस टू। अगर एक की बात करूं तो कितना होगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस देख सकते हैं आप, प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कितनी है एक्स साइन अल्फा, तो कितना हो जाएगा एक्स, सॉरी अपॉन में आएगा, ये वैल्यू आएगी बच्चों के पास एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा। बट ऐसे कितने वायर है बच्चों, टू वायर है, ठीक है, तो क्या कर देंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई वन और टू की वजह से। अब जो समझने वाली बात ये है बच्चों कि मेरे पास जो थर्ड वायर है, मेरे पास जो थर्ड वायर है, ठीक है, इसकी मुझे डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो उसको बैलेंस कर पाए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो थर्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, B1 प्लस टू के अलॉन्ग होनी चाहिए, और जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बच्चों राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। राइट टू लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी क्या होगी इक्वल और अपोजिट होगी, उसको बैलेंस कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं B3 की बात करूँ तो बच्चों B3 कितना होगा, तो B3 होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, डिस्टेंस कितनी है मेरे पास एक्स है, और अभी मैंने निकाला B1 प्लस टू की वैल्यू कितनी निकाली 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स साइन अल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आई की वैल्यू होगी म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, में बचेगा 2, ये 2 भी चल रहा है यहाँ पर 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू आई अपॉन साइन अल्फा। तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आई अपॉन साइन अल्फा। तो इसका मतलब बच्चों जो हमारा करंट होना चाहिए थर्ड वायर में, इफ द करंट in the third wire, current in the third wire is 2i upon sin alpha and direction is right to left, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं बच्चों ये तो नहीं होगा,
इफ द करंट इन द थर्ड वायर इज 2i/sin phi, ये वैल्यू तो ठीक है। लेफ्ट टू राइट होगा? नहीं बच्चों, लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। इफ द करंट इन द थर्ड वायर इज 2i/sin phi, राइट टू लेफ्ट, यस, राइट टू लेफ्ट इज द करेक्ट वन। तभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? विल बी 0 एट p फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इक्वल एंड अपोजिट बोला था मैंने आपको कि इक्वल अपोजिट होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तभी क्या होगी? हमारी कैंसिल आउट होगी। एंड डी ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। C1 इज द correct option. So what is the correct option of this question? C. So the correct option is C. Okay, I hope you understood well. Best of luck, बच्चों।